नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जहां पर नीति आयोग की 10वीं बैठक आयोजित की गई। 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जहां पर आपको बता दें कि नई दिल्ली में गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित राज्य के लिए विकसित भारत था। तो बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा और यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। तो आज दिल्ली में नीति आयोग की बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे देश से चीफ मिनिस्टर्स पहुंचे हुए थे। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको मिलकर साथ रहना है और आगे किस तरीके से विकास की गति को और तेज करना है उसको लेकर आज चर्चा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से संवाद किया और इस दौरान सभी से चर्चा की गई। सबसे अच्छी बात जो आज की मीटिंग की मुझे लगी कि एक स्वर में एक मत में सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने सभी राज्यों के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। सेनाओं की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बधाई दी सबने। ये बहुत ही आनंददायक था कि पूरा भारत किस तरीके से एकजुट है और बहुत सारी बेहतर चीजें अलग अलग राज्यों से सीखने को मिली, सुनने को मिली और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे अफसोस है कि जो लोग पहले इन बैठकों में नहीं जाते थे उनकी वजह से दिल्ली पिछड़ी रही। दिल्ली के सारे विषय, चाहे वो हर घर नल के द्वारा जल हो, यमुना की सफाई हो, उसमें आपसी राज्यों का कोऑर्डिनेशन से लेकर के केंद्र से हमारी जो हमें सहायता चाहिए, सभी विषयों पे चर्चा हुई और बहुत ही पॉजिटिव चर्चा रही। और उसमें दिल्ली को मुझे लगता है कि पूरे देश भर से सहयोग मिलेगा। पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने उसका कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दिया है, उसकी पूरी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दी है और सेना को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी ने एकजुटता से बधाई दी है। और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाक की तरफ से हुई गोलाबारी में सरहद के पास रहने वाले लोगों को काफी नुकसान हुआ था। केवल पुंछ जिले में 13 लोग मारे गए थे। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी की तरफ से हुई गोलाबारी के पीड़ितों से मुलाकात की। तो वहीं राहुल उस स्कूल भी गए जहां पढ़ने वाले जुड़वा भाई बहन की मौत हो गई थी। पति को मार दिया, गोली मार दी यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम की है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा नहीं। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में 26 भारतीयों को धर्म पूछकर बेरहमी से मार डाला था। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर 6 मई की देर रात सटीक हमले किए। इसके बाद से पुंछ सेक्टर में गोलीबारी बढ़ गई। पाकिस्तान ने 7 से 10 मई के बीच जम्मू कश्मीर में तोप से गोले दागे। मिसाइल और ड्रोन हमलों में 28 लोगों की जान ले ली, जिसमें 13 अकेले पुंछ जिले में मारे गए और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। राहुल गांधी उन्हीं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे थे।
बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरियाज में लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज करूंगा। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में 12 साल के जुड़वा भाई बहन जोया और अयान की मौत हो गई थी। उनके मामा मामी भी मारे गए। पिता रमीज खान अभी भी जम्मू में आईसीयू में भर्ती हैं। राहुल गांधी अपने जम्मू दौरे के दौरान क्रिस स्कूल पहुंचे। इसी स्कूल में जोया और अयान पढ़ाई करते थे। राहुल उन बच्चों के स्कूल पहुंचे और स्कूल में उनके साथी दोस्तों से बात की। राहुल ने बच्चों से बात की, उनके बिछड़ गए दोस्तों से बात की, उनको हिम्मत बंधाई, उनमें एक उम्मीद जगाई। बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ, कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू। राहुल गांधी ने इस बारे में ट्वीट भी किया। लिखा, पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वालों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी हमले में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए 25 अप्रैल को श्रीनगर भी पहुंचे थे। उस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी उन्होंने मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के अंबरगढ़ गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के ग्रामीणों के घरों में लगे हैंडपंप और साथ ही नलों से पानी की जगह पेट्रोलियम पदार्थ बहने लगा। इस अप्रत्याशित घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई और स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गया। रिपोर्ट देखिए आप। जिला जालौन। चर्चा, हैंडपंप से पेट्रोल निकल रहा है। सवाल, क्या अब जालौन में निकलेगा पेट्रोल? यह है उत्तर प्रदेश का जालौन जिला, जो कि सुर्खियों में है। इसका कारण है कि हैंडपंप से पेट्रोल निकल रहा है। जालौन वाले तो गदगद हैं कि भैया गांव में ही पेट्रोल मिलेगा। भरोसा इतना है कि सोच रहे हैं सस्ता भी मिलेगा। तो आप भी तैयारी करिए सस्ता पेट्रोल खरीदने की, और आपकी भी बल्ले बल्ले होने वाली है, मानकर चलिए। अरब को पछाड़ेगा जालौन। यहाँ नल से बह रहा है पेट्रोल। जहाँ देखो पेट्रोल ही पेट्रोल। यहाँ हैंडपंप उगल रहा है पेट्रोल। दरअसल जालौन में पेट्रोल निकलने से एक तरफ लोग डर गए तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में खुशी है। गांव में उस वक्त खलबली मच गई जब गांव वालों के घरों में लगे हैंडपंप से शुद्ध पानी की बजाय पेट्रोलियम पदार्थ निकलने लगा। इस खबर को जानने के बाद पूरा गांव उत्सुक हो गया। स्थानीय प्रशासन इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गया। गांव वाले कहते हैं कि बीते कुछ दिनों से पानी में कालापन और झाग आ रहा है। आग लगाकर देखा तो जलने लगा। तब से ही इस बात का संदेह हुआ कि ये पानी नहीं पेट्रोल है। दरअसल पूरा मामला जालौन जिले के अंबरगढ़ गांव का है। यहाँ के लोगों ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास मौजूद अंबरगढ़ में कुछ दिनों से नल के पानी में तेज बदबू आ रही थी। कुछ लोगों ने देखा कि नल से निकलने वाले पानी में झाग और पेट्रोल जैसी चमक दिखाई दे रही है। कुछ गांव वाले तो दावा करते हैं कि जब वो इस पानी को आग के पास ले गए तो आग लग गई। इससे पुष्टि हुई कि ये पेट्रोलियम पदार्थ है। जी सही है, मेरे नल में कच्चा तेल निकल रहा है, उसमें गंध आ रही है, न उस पीने के लायक बचा है नल, न जानवर पी रहे हैं उसमें। पूरी रात तो उसको समर चलाई हुई, पूरी रात में उसमें कच्चा तेल आ रहा है। उसमें आग लगा कर देखा, उसमें आग लग रही है, उसमें गंध आ रही है, चिकनाहट है उसमें, वो अलग पानी पे छा रहा है ऊपर। ये 2009 में लगा था, 15-16 साल हो गए नल लगे हुए। अचानक कल से देने लगा अचानक। पहले तो उसको देखा, उसके बाद कुछ अधिकारियों को सूचित किया हमने।
इस जादुई पेट्रोल से लोगों में खुशी है, लेकिन प्रशासन अभी इसकी जांच कर रहा है। चलिए, जांच है सो होती रहेगी, सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि ये पानी है या पेट्रोल। लेकिन गांव वाले फिलहाल मगन है, वो तो यही सोच रहे हैं अब तो पेट्रोल मिलेगा, वो भी घर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और सोशल मीडिया पर अलीगढ़ का एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप एक युवक को बुर्का पहने हुए देख सकते हैं। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बुर्का पहनकर आया था, मगर युवक अपने जूतों से पकड़ा गया। नीचे अलाउ नहीं यहाँ पर, ठीक है, ड्रामा नोटंकी यहाँ पर। पकड़े जाओगे यहाँ पर। ये युवक ने अनोखा तरीका निकाला जरूर था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद वो पकड़ा गया। जब उसके जूतों को देखा गया तो वो क्या तरीका है उसको मेल जूते पहने हुए बैठा हुआ था। इसके बाद लोगों ने उसका वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नीचे अलाउ नहीं यहाँ पर, ठीक है, ड्रामा नोटंकी। देखिए जरा ये वीडियो देखिए। बुर्का पहने हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था और इस दौरान लोगों ने उसको पकड़ लिया, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए आज आपको एक अनोखी कहानी बताते हैं। कहानी एक डॉक्टर की है, लेकिन सफेद कोट के पीछे छिपी है रंगीन करतूतों की परतें। कैमरे के पीछे छिपे हैं राज। एक तरफ पत्नी का आरोप डॉक्टर बना हसीना, तो दूसरी तरफ डॉक्टर का पलटवार बीबी है तो साजिश की रचयिता। हकीकत क्या है, फरेब क्या है, आइए दिखाते हैं संत कबीरनगर से चौंकाने वाली रिपोर्ट। पत्नी ने कहा कि मेरा पति वैसे तो डॉक्टर है, लेकिन रोजाना रात में लड़की बनता है, रंग बिरंगे महिलाओं के कपड़े पहनता है, मेकअप करता है, पूरा हुलिया बदलकर घर पर लड़कों को बुलाता है, उनके साथ पॉर्न वीडियोस बनाता है और उन्हें बेचता है। रंगीन डॉक्टर की रंगीन कहानी, हसीना बने डॉक्टर की जुबानी। पॉर्न वीडियो वाला डॉक्टर घबराया, खेड़ियों के बीच खुद को फंसा बताया। यहां तक तो कहानी एक तरफा चल रही थी, लेकिन कहानी तब बदल गई जब पति खुद मीडिया के सामने आया। उसने कहा मेरी पत्नी झूठी है, मक्कार है, धोखेबाज है, इसके दूसरे लड़कों से प्रेम संबंध है। मेरे घर से जाते ही वो कैमरा बंद कर दिया करती थी। सीसीटीवी कैमरे का ये विरोध करने लगी, परंतु मैंने कैमरे नहीं हटाए, तो मेरे ड्यूटी से जाने के बाद यह उस कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती थी, जिससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि जरूर किसी के आने जाने हेतु, जब मेरे और उनके अलावा कोई और नहीं रह रहा है, तो उस समय कैमरा हटाने का मतलब कि मेरे जाने के बाद जरूर किसी का आवाजाही वहां रहती होगी। डॉक्टर ने पत्नी द्वारा लगाए गए मारपीट और अश्लील वीडियो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है और पत्नी ससुराल पक्ष उन्हें फंसाने की साजिश रच रहा है। डॉक्टर का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे अपने भाइयों से बेइंतहा पिटवाती है। और तो और डॉक्टर का ये भी कहना है कि अगर मेरी मौत की खबर आती है तो समझ जाना कि मेरी पत्नी ने मेरी हत्या की है। डॉक्टर और उसकी पत्नी की ये कहानी अब घरेलू विवाद नहीं, बल्कि गहरी मिस्ट्री बन चुकी है, जहां हर किरदार संदिग्ध है और हर सच अधूरा है। रंगीन कपड़े, छुपे कैमरों और वायरल वीडियो के बीच एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या ये हकीकत है या सोचा समझा ड्रामा? जवाब सिर्फ जांच बताएगी, क्योंकि सच वही होता है जिसे अदालत कागज पर साबित कर दे, ना कि कैमरे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सहारनपुर के संग्राम की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सहारनपुर देहात विधायक आशु मलिक इमरान मसूद पर भड़क उठे हैं और कहा कि बीजेपी हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं जितनी इमरान मसूद है। समाजवादी पार्टी के एमएलए को बिना कांग्रेस ज्वाइन कराए टिकट देने की बात कह रहे हैं, तो हम इन्हें जोकर ना कहें तो क्या कहें। वहीं अब आशु मलिक के बयान पर सहारनपुर में संग्राम छिड़ गया है। हम कुछ नहीं ये करेंगे, हम इस बात में मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है कि वो किसी राजनीतिक दबाव में है, कोई दबाव है उनके ऊपर और वो स्लीपर सेल के लिए काम कर रहे हैं, की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पिछले अपने एक वक्तव्य में ये बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में है लेकिन काम बीजेपी का करते हैं, और जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, हमेशा से उनका इतिहास रहा है कि जब उनके पास कुछ नहीं बचता, जब भी उनके ऊपर कोई राजनीतिक विपदा आती है या कोई आफत आती है तो उन्हें कौम और मिल्लत याद आ जाती है। विधायक आशु मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक इमरान मसूद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं आपको लेकर। ये उनका पुराना काम है बयानबाजी करने का, और इसी बात से वो चर्चा में रह करके अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। जनता के किसी जनहित के काम से उनको कोई सरोकार नहीं है। एक नया शब्द लाए हैं, जन सुनवाई, यानी लोगों की समस्या सुनने के लिए। बेचारे खुद इतनी बड़ी समस्या है जनपद के लिए, जन सुनवाई के नाम पे जाते हैं और अपनी समस्या सुना के आ जाते हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट, वो मायावती जी के भी प्रोडक्ट है, वो हमारी पार्टी के भी प्रोडक्ट है। उन्होंने, हमने कहा ना कि आपको क्या बोला कि जमीर बेचकर दल बदलू, क्या काम करते हैं, जो उरूज पे होता है उसी को सलाम करते हैं। ये जिसकी भी पार्टी उरूज पे होती है, हवा होती है, ये हवा के साथ जाते हैं, इनका अपना जारी कुछ नहीं है। सहयोगी आजम पंडित के साथ लियाकत पंडित, भारत समाचार, सहारनपुर। और सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर।